तो इनकी शेड्यूलिंग की चेकिंग करनी पड़ेगी। ये काम कर रहे हैं आने वाले भी बच्चे के अलग हो रहे हैं, मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा। कोई एक अलग खा लेना, छोला ये लेना, भाई ये लेना, कोई ना कोई रोड़ा चार आदमी तो गेल होनी चाहिए। अपने अपने साबित होते हैं, मेरे बच्चे भी तो बहुत सारा काम करते हैं, जल्दी काम में हूँ बिठाऊंगा, आ जाऊंगा। बहुत से नहीं बोलते, बहुत फसल तेरी कटवा दूंगा, वो देंगे फसल तेरी कटवा, फ्री का बीज निकल जाएगा तेरी जमीन में, जो दिक्कत लोग पंचायती काम है, पंचायती काम खाने वाला क्या करेगा। ये इनके खिलाफ आपने धांधली का ब्यौरा दिया, लेकिन ये उपरोक्त अफसर तो ये दोनों हो गए ना। इस समय तस्वीरें आपको करनाल के कृष्णा मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर आज पहला दिन था जब आप खुला दरबार, जनता दरबार लगाने जो है सांसद संजय भाटिया जो है पहुंचे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को वह खुला दरबार लगाएंगे। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार 20 का पहला साल, जी हाँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 20 का पहला साल जो है आज पूरा हुआ, उसको लेकर जो है कि यहाँ पत्र जो है यहाँ पर जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय सांसद संजय भाटिया भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज पहला दिन आप यहाँ पहुंचे हैं खुला दरबार लगाने। शुरुआत जो आपने पीछे कही थी कि मंगलवार से आप दरबार शुरू करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, तो इस पर क्या जानकारी आप करनाल के लोगों को देना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ पाएं और परेशानियां आपसे साझा कर पाएं? क्या कहना चाहिए? सर, पहले तो मैं खुले मन से ये आपत्ति दर्ज करना चाहूँगा, आप दरबार शब्द का प्रयोग ना करो। दरबार लगता रहा होगा राज्य महाराजों का, मेरा कोई दरबार नहीं है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ। मेरे समक्ष किसी का भी कोई मसला आता है, जो मेरी एफर्ट है, जो मेरी योग्यता है, जो मेरी कैपेसिटी है, उसके अनुरूप सल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ और मैं उसके लिए संघर्ष करता हूँ। ये मेरा बेसिक स्वभाव है और अनेक वर्षों से है। लेकिन मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे जो चीज़ मेरे से छूट रही थी, आपने एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे गाइड किया। हालांकि मैं 6 के 6 दिन पानीपत के अंदर अपने ऑफिस में, अपने घर पर बैठता था। सैकड़ों हजारों ऐसे साथी करनाल से भी वहां जाते थे, उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं दिया कि हमें पानीपत आना पड़ रहा है। लेकिन आपने उसकी ओर नोटिस किया कि आप करनाल भी बैठो, तो मैंने 3 दिन, फिर उन 6 दिनों को 3 दिनों में बांट दिया। 3 दिन पानीपत बैठूंगा और 3 दिन करनाल बैठूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं अशोक सुखीजा जी का, उन्होंने ये स्थान मेरे को उपलब्ध कराया। एक सार्वजनिक स्थान है, मेरे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठेंगे, बख्शीश जी हैं, संजय बटला जी हैं, रेणु बाला जी हैं, सब हम कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं पार्षद भी पीछे खड़े हैं, सब कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे समाज के काम के लिए। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके लिए धन्यवाद आपका भी करना चाहता हूँ कि मुझे आपकी ताकत का पता था, अंदाज था कि लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उस बात को करनाल में आपने दिखाया, उसी के कारण शायद हमारी तरफ से फ़ोन सूचना नहीं गई होगी, लेकिन आपकी वो क्लिप के कारण ही आज इतनी बड़ी संख्या में सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं अपने काम के लिए। आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार 10 बजे कृष्णा मंदिर में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मैं पहले शुक्रवार बोल गया, पहले शनिवार यहाँ रहूँगा। शुक्रवार वो पानीपत 3 दिन। अभी सब्जी मंडी शिव चौक पे मेरा व्यक्तिगत ऑफिस है, वहाँ मैं बैठता हूँ, घर पे भी मिलता हूँ। लेकिन मैं आगे जो वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, उसके अंदर बैठने का ये 3 दिन का। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे कि 3 दिन जो है समस्या सुनी जाएगी, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं, पहली बात तो कोई दरबार नहीं है, ये मेरा रूटीन का ही बैठना है। आज आपने देखा करनाल के अंदर मैं पानीपत अपने घर पर, मेरे घर में कोई पैर रखने की जगह नहीं होती, और मैं पूरे निरंतर 1 वर्ष से ही, जब से आपने मुझे दायित्व दिया, सुबह शाम मेरा यही होता है। और अब वहीं एक ऑफिस भी मेरा नई सब्जी मंडी में शिव चौक पे बना हुआ है, वहाँ भी हालत यही होती है। लोग पड़ोसियों के घरों में, पड़ोसियों की दुकानों में बैठे हुए होते हैं। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, करनाल के भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे एक मित्र ने
मेरे एक भाई ने मुझे अच्छा ही किया, अवेयर किया। ये बात अगले 5 साल बाद उठाते तो शायद मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता। मुझे तो लगा कि पानीपत भी करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, करनाल में ही बैठना है। तो मैंने कहा लो भाई, 6 दिन बैठता हूँ, 3 दिन बांट देता हूँ, 3 दिन एक करनाल में बैठ जाऊंगा, 3 दिन पानीपत बैठ जाऊंगा। लेकिन मैंने आपको वायदा किया था 24/7 24 घंटे 7 दिन मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं शायद अपने किसी साथी को भी टाइम दे पाया हूँगा। लेकिन मैं लोगों प्रकरण पर आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई करेगी बीजेपी की, जिस तरीके से बाकी नेताओं पर कार्रवाई होती है? नहीं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, किसी पे हाथ उठाना कानूनी अपराध है या बिल्कुल कहा जाए कि आप भी हाथ उठाएं अगर किसी ने बिल्कुल किसी पे हाथ उठाना कानूनी अपराध है। उस कानूनी अपराध के लिए FIR लॉन्च हो चुकी है और कानून अपना काम करेगा। वो चाहे संजय भाटिया हो, चाहे सोनाली फोगाट हो, उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। लेकिन आपने कहा पार्टी कार्रवाई करती है, जैसे औरों पर आपका मुझे नहीं पता इशारा किसकी ओर है। हमने उनको, सोनाली जी को बुलाया, उन्होंने पक्ष अपना आके रखा, उन्होंने अपना आके पक्ष रखा और उन्होंने अपने पक्ष को जस्टिफाई किया। उन्होंने महिला आयोग के अंदर अगर उनसे गलती होती तो महिला आयोग में क्यों जाते और महिला आयोग को वो एविडेंस क्यों दिखाते। उन्होंने वो एविडेंस महिला आयोग को भी दिखाए, मुझे भी दिखाए। वो सार्वजनिक करने लायक नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। और उसको अगर आप भी सुनेंगे, जो आज सोशल मीडिया सोनाली जी को आलोचना कर रहा है, उसके सुनने के बाद आप ही शायद अपनी धारणा को बदल लें, मुझे ये लगता है। और दूसरी बात, जो कहना चाहते थे कईयों पे कार्रवाई करते हैं, तो मैं आपका इशारा समझ सकता हूं, क्योंकि आप करनाल से हैं। मेरी कथूरिया जी की धर्मपत्नी से भी बात हुई है, काफी डिटेल्ड बात हुई है, और मैंने उनको कहा है कि उस घटना की कोई जानकारी आपके पास है तो हमें दो, आप अपना पक्ष रखो। उनके लिए भी कोई बात रखने को भी तो जरूर रखेंगे। मैंने उनको, कथूरिया जी से बात नहीं हो पाई, मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरी कथूरिया जी से बात करा दो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इस सारे केस को डील करिए, वो आपसे बात करेगी। जिस समय बात करेंगे और हमें लगता है कि उनको हमारी मदद की जरूरत है, पार्टी की मदद की जरूरत है, और उनका कहीं फॉल्ट नहीं है, तो कोई संकोच नहीं है, मैं खुले में कह रहा हूँ। लेकिन जीवन है, जीवन में अगर कोई कमी भी हुई है वो भी आके बात कराएंगे, तो हर चीज का सलूशन होता है। लेकिन जब तक आप मेरी बात छोड़िए, आपके पास पक्ष आ गया उनका, आप जो बात कहना चाहते थे मैं उस बात को समझ रहा था। पार्टी नहीं पूछा मेरे से, ओपन पूछा भी गया, तो मैं आपको ओपन कह रहा हूँ, अगर आपके पास उनका पक्ष आ जाए तो हमें कन्वे करना, हमें लगे कि वो कहीं गलत नहीं है और हमारी मदद की जरूरत है, तो संजय भाटिया कम से कम इन सारी चीजों में बड़ी क्लैरिटी है, कोई संकोच नहीं करता। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है, उसके लिए मैंने विशेष रूप से प्रेस भी की पर्यावरण दिवस पर। उसके लिए हमने 3 तरह के संपर्क अभियान चालू किए हैं। एक है व्यक्तिगत संपर्क अभियान। व्यक्तिगत संपर्क अभियान में हमारे 2 कार्यकर्ता हर बूथ पर 100 घरों के अंदर जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखित जो पत्र है वो उनको देंगे। 1 साल के अंदर जो हमने केंद्र सरकार में जो फैसले किए हैं उनकी जानकारी देंगे, और प्रदेश सरकार जो 6 महीने हुए हैं उसके अंदर जो उन्होंने बुलंद फैसले करे, सारी जानकारी लोगों के बीच में जाएंगे। और दूसरा व्यक्तिगत संपर्क अभियान है, जो मैंने बताया कि 14 से 17 है, फेस कवर और सैनिटाइजर लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे कि इसके बिना अब 2020 नहीं चलेगा, इन 2 चीजों का उपयोग आपको करना चाहिए। दूसरा हमारा संपर्क है डिजिटल संपर्क, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात रखते हैं, अपने नेताओं की बात रखते हैं। दूसरा संपर्क हमारा वो है। तीसरा संपर्क, जो एक सवाल मेरे भाई ने पूछा कि वर्चुअल रैली का, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का, वो तीसरी तरह का संपर्क है। इन 3 तरह के संपर्कों से ले जाकर कोरोना के प्रति अवेयरनेस करेंगे, और जो निर्णय कोरोना से संबंधित भी सरकार ने लिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का पैकेज दिया, स्वदेशी का आग्रह किया, और इन सारी बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और जो फैसले, चाहे राम मंदिर का था, 3 तलाक का था, चाहे वो CA एक्ट का था, और चाहे धारा 370 का था, करतारपुर का कॉरिडोर का था, ऐसे बहुत फैसले हैं। बोडो समस्या का था, बांग्लादेश के था, सीमा विवाद था, त्रिपुरा के 34-35 हजार लोगों को बसाने का मामला था। ये सारे सैकड़ों ऐसे फैसले हैं, लोगों के बीच में लेके जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का समय पूरा हो गया था, पहले भी आप लोग तैयारी में जुटे हुए थे, उसको लेकर क्या आगे की तैयारी है? उसका मैं समझता हूं कि सारे ही जो फीडबैक है, रिपोर्टिंग है, वो केंद्र के जिन्होंने निर्णय लेना है
उस टोली के पास पहुंच चुकी है, उन्होंने ले लिया समय समय पर। हमारे केंद्र से भी अधिकारी आते रहे। मैं निर्णय शीघ्र ही अपेक्षित है। क्या निर्णय होता है ये केंद्र का नहीं, ये इस पे टिप्पणी ना मैं कर सकता हूँ ना कोई अन्य कर सकता है। स्वयं अध्यक्ष है वो भी नहीं कर सकते, उनको भी नहीं पता। ये निर्णय सारी जब जानकारियां नीचे से ऊपर चलेगी उसके बाद जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो वो वहां से घोषणा होगी, बनने वाले को उसी दिन पता लगेगा कि मैं बन रहा हूँ। किसी को ये भी नहीं पता लगेगा कौन बना, कैसे बना, क्या हुआ। वो फीडबैक जाता है नीचे से। थैंक यू।